हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर शुभम। और इसके पहले यार आपने दो वीडियोस देखी होंगी। उस वीडियो में हमने बात किया हुआ था, चलो रिवाइज करा देते हैं क्या बात किया हुआ था। हमने उसमें बात की थी कि फिजिक्स क्या होती है। बेसिकली आपका पहला चैप्टर दैट इज फिजिकल वर्ल्ड था, तो उसमें पहले वीडियो में किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो कि सेकंड वीडियो है आपका इस प्लेलिस्ट का। आपने अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आपको चैनल पे क्लास 11th फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो। और सेकंड वाली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले क्लास हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, कुछ सिस्टम देखे थे कि किस सिस्टम में कौन सा यूनिट कहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। फिर हम लोगों ने कुछ प्रीफिक्स देखा हुआ था। उसके आगे आज देखेंगे कि आपका डायमेंशन क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और आपका डायमेंशन फॉर्मूला भी आज हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है और आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और डायमेंशन क्या होता है, जो कि एक काफ़ी दिनों से यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोगों ने यूनिट पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है आपका डायमेंशन निकलता है। अब देखो, एक यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन दिख रही होगी। फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जितना सिंपल इसकी डेफिनेशन है उतना ही सिंपल ये है। ठीक है, अब देखो मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटीज, सिंपल आपको नेम से ही पता चल रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनसे डिराइव्ड हूँ। ठीक है, वही आपकी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा, इसके बाद आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा, इसके बाद आपने पढ़ा होगा वर्क के बारे में। इतना आपने पढ़ा होगा। अब देखो, जो वेलोसिटी होती है, जैसे कि वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्या लिखते हो, अपॉन टाइम। और अभी हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल के दिखाएंगे। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, दैट इज वेलोसिटी, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये क्या हुई है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उससे ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। जस्ट वेट। देखो, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनके बारे में फिर से जान लेते हैं। मास को किससे डिनोट करेंगे, मास को कैपिटल एम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइम को किससे करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से। इसके बाद आपका जो है लेंथ को किससे करेंगे, बोलो, कैपिटल एल से। इसके बाद फोर्थ में आपका जो है टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को किससे करेंगे, थीटा या फिर और के से। ठीक है, फिफ्थ में आपका जो है करंट को किससे करेंगे। ये सभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में डिस्कस किया हुआ है। करंट को किससे करेंगे, ए और आई, बेसिकली आई से करते हैं। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन दिख रही होगी डायमेंशन की, एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सम पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसके कुछ पावर में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो लिखी जा सकती है। ठीक है, एंड दीज पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशन। और इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला। इतना सा ही आपको समझना है। ठीक है, अभी करोगे तो और पता चलेगा। देखो आगे, इतना चीज समझ में आ गया।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ की बात करेंगे। ऐड न्यू पेज, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो है वो आपकी लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ, पहला क्या है? लेंथ। लेंथ की बात करें तो हम लोग लेंथ में क्या क्या लेते हैं? लेंथ में आपका हो गया रेडियस, ठीक है, आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसके बाद आपका क्या होगा? हाइट, कैपिटल एच और एच स्मॉल एच। इसके बाद विड्थ हो गया, ठीक है, डी से इसको डिनोट कर लो। इसके बाद आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस को एस, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। ये सारी चीजें आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। वेव लेंथ, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये सारी क्या है? हमारी लेंथ है, जिसको कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। बोलो इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। दूसरा क्या है आपका? लेंथ हो गया। तो अब इसके बाद क्या बचता है आपका? एरिया। एरिया को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। एरिया क्या होता है? देखो एरिया जो होता है वो आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लोग को निकालना हो तो ये आपका इस प्रकार से, जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो जस्ट यूज दिस मेथड ए बी, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? जो ब्रेथ है वो बेसिकली क्या है आपका? लेंथ ही है, ठीक है। एल से कैपिटल डिनोट करते हो और इसको भी हम लोग किससे? एल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोलो? एल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आपका एरिया का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? एल स्क्वायर। बोलो इतना आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे वो मुझे बता देना, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग को डाउट है, 5 से 10 से 12 लोगों को डाउट है, आप लोग जूम मीटिंग कर लेना, ठीक है, मुझे बता देना, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया गया है, जा सकते हो, ठीक है। कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें का सॉल्यूशन मिल रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड, दैट इज आपका, एक तो पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि एरिया बेसिकली हम लोग और भी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बोलो अगर हम लोग एरिया लेते हैं तो a क्या लो यहाँ पे हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली रेडियस का स्क्वायर। और ये आपका क्या है? पाई। ये आपका क्या है? दिस इज योर कांस्टेंट, ठीक है। पाई क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, ठीक है। बोलो इसमें अगर कोई दिक्कत हो बताओ। बाहर कोई मशीन आ गई। फाइनली 10 मिनट बाद गाड़ी गई है, तो चलो आगे चलते हैं। और ये आपका बेसिकली क्या था? ये सर्कल था, ठीक है। अरे कर्सर कहाँ गया? हाँ, ये सर्कल का एरिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्फेयर की। लगे हाथ स्फेयर की भी बात कर लेते हैं न्यू पेज में, ठीक है। अब देखो स्फेयर की बात करें, स्फेयर की बात करें तो क्या होता था आपका? बेसिकली आपका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ पे आप नोट लिखिएगा, इसको कर लीजिए फिर। तो यहाँ पे एरिया आप क्या लिखोगे? इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो एरिया क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो आपका 4 और पाई है ये क्या है? आपका कांस्टेंट है, ठीक है। केवल और केवल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका भी आपका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, एट द एंड आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें और भी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, उसकी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका स्फेयर का। अब हम लोग यहाँ एक आप नोट लिखिएगा, 100 रुपये का नोट लगा के लिखिए। आप क्या लिखेंगे?
कि जितने भी प्योर नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल प्योर नंबर्स, ऑल प्योर नंबर्स और प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, डायमेंशनलेस लेस, ठीक है। प्योर नंबर कौन कौन से हो गए? जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, आपका एक तो ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, पाई हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, चलो 1/2, ई हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या होंगे? ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले, अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। अभी हमने क्या देखा? लेंथ देखा, एरिया देखा, अब हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अगर यहाँ पे स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? दिस इज योर कांस्टेंट एंड एल क्यूब, बेसिकली आर क्यूब इज व्हाट? एल क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम आप क्या लिखोगे? डायमेंशन, दिस इज एल क्यूब, बोलो। और एल क्यूब आ गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। इतना समझ में आया क्या? आया तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आपको। देखिए आगे अब हम लोग ये हो गया, और वॉल्यूम की बात कर ले। एग्जाम्पल 2 ले लो आप, ठीक है। किसका वॉल्यूम है ये? 1/3 पाई आर स्क्वायर उसका, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? कौन है ये? आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई और 1/3 क्या है आपका? कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप उसको लोगे नहीं तो क्या हो जाएगा? ये एल क्यूब, एल स्क्वायर एल क्या हो जाएगा? एल क्यूब, बोलो। इसका भी आपका वॉल्यूम है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा? मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़े क्या? डिलीट क्यों नहीं होगा? बोलो आगे बढ़े क्या? अब देखो ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद और भी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब वॉल्यूम के बाद डेंसिटी की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? रो से डिनोट करेंगे। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अभी से चीज़ें याद रखो। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किससे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। वॉल्यूम को अभी हमने देखा, वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रो इक्वल टू कितना? एम बाई वी, ठीक है, एम बाई वी। इसको लिखेंगे क्या? कैपिटल एम अपॉन एल क्यूब, बोलो। इसमें कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इसका हो जाएगा एम एल की पावर -3, बोलो। इसमें कोई डाउट आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। हम लोग यहीं पे लगे हाथ क्या बात कर लेते हैं? यूनिट की बात कर लेते हैं। मास का क्या होता है आपका? केजी, और लेंथ पर क्या? मीटर क्यूब, बोलो। वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। अब देखो स्पीड क्या होता है आपका? वेलोसिटी क्या होता है? s/t, बोलो। s/t, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? s को बेसिकली l है आपका, लेंथ ही है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको क्या लिखोगे? v इक्वल टू एल टी की पावर -1, बोलो। इसमें अगर कोई ज़रा सा भी डाउट है तो बताओ, आप कमेंट में बिल्कुल अपना डाउट लिखिएगा, ठीक है। एल टी पाई पावर -1। अब देखो ये आप बताओ कि इसका क्या होगा? इसका बेसिकली यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या लिखोगे? लेंथ है, मीटर, ठीक है, पर सेकंड। हो गया क्या इतना? आगे चले। आगे एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन नेक्स्ट क्या है आपका? 6 नंबर क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे?
स्मॉल, वैसे तो डिनोट ए से करते हैं, स्मॉल ए से, बाकी इसकी ठीक है। अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला की। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अभी के लिए, अभी आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो यही समझो, ठीक है। तो ये अब अभी हमने देखा वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एस बाई टी अपॉन टी, बोलो इसमें कोई डाउट, नो डाउट। तो आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो, ए इक्वल टू कितना, एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, आई डोंट थिंक कि इसमें परेशानी होगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे यूनिट क्या आ गया, बोलो यूनिट, यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ में आया कि आपको, आगे चले 7 नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्या है आपका, फोर्स। फोर्स में, फोर्स क्या होता है आपका, बोलो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्या, एम ए, ठीक है। एम को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो F आपका जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कैपिटल एम, एक्सेलरेशन को किससे करेंगे, आपको वो नीचे लिखा हुआ है, एल टी की पावर माइनस टू, बोलो एम एल टी की पावर माइनस टू, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। अब हम लोग इसका बेसिकली यूनिट क्या लिखेंगे, बोलो एक तो इसका केजी हो गया, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और न्यूटन से, हम न्यूटन भी होता है, न्यूटन कैपिटल एन, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, अगर इतना आ गया हो तो आगे चलें, 8 नंबर की बात कर लेते हैं और आगे स्लाइड लेता हूँ। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क की। वर्क ये सारी कौन सी है, ये सारी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वर्क क्या होता है आपका, बोलो जितना फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है वर्क, एफ डॉट डी एस, अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझो। तो इसको क्या लिखोगे, एफ डॉट डी एस, डब्ल्यू इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी, डी इज व्हाट, डिस्टेंस, एफ इज व्हाट, फोर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश किया जाए तो एफ क्या होता है आपका, बेसिकली अभी हमने देखा था पहले, और डी क्या होता है, एल, ठीक है। फोर्स का आपने निकाला, क्या निकाला है, एम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है। और साथ में क्या है आपका, एक डी है, डी को क्या लिखोगे, एल। तो क्या हो गया ये आपका, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। बोलो इसमें कोई डाउट। और देखो मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दूंगा कि आपको नंबरिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ सर्टेन नंबर बताऊंगा कि इनको इनको आपको याद करके ही रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में फिर आप ऐसे ढूंढते फिरोगे, निकालते फिरोगे, तो वो चीज़ें नहीं। कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है, या फिर यंग मॉडुलस अपॉन कुछ और भी दे देगा, ग्रेविटेशन कुछ भी दे देगा, उसका आपका बेसिकली उसका रेशियो लेके निकालना होगा डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें आपको, चाहे वो जेईई में हो या नीट में हो, आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क का क्या होता है, यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से केजी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है, मीटर स्क्वायर दिख रहा है, मीटर स्क्वायर, यहाँ से क्या दिख रहा है, सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और या फिर जूल या फिर अर्ज, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, इतना आ गया तो आगे चले, आगे बात कर लेते हैं एनर्जी। एनर्जी ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, 9th। एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है आपका। बोलो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लिया जाए तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो ये आपका यहाँ पे हाफ तो ये कांस्टेंट है, एम और वी स्क्वायर बचा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे डायमेंशन फॉर्मूला, बोलो
m इसका हो गया, v स्क्वायर क्या हो गया, v स्क्वायर l टिक पावर माइनस 1 था आपका, बोलो l टिक पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर टिक पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इतना आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। सारी चीज़ें आप अपने से अपने रफ कॉपी में या फिर फेयर कॉपी में पूरा का पूरा आपको फिर से करना है, ठीक है। यूनिट की बात कर लिया जाए, एनर्जी है आपका, यूनिट की बात कर लीजिए, यूनिट जूल जो है केवल और केवल एनर्जी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जूल, या फिर इसके लिए यहाँ पे अगर हम लोग डायमेंशन यहाँ से निकालोगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना आ गया तो आगे चले, आगे बात कर लेते हैं। ये आपकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी ये मत समझो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अभी इसमें दिमाग मत लगाओ, अभी इसमें दिमाग लगाओ कि किस प्रकार से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल यू से बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं, तो चलो इसको डिनोट कर लो कैपिटल यू से, जो कि क्या होता है आपका mgh, ठीक है। तो जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m, कैपिटल M से डिनोट करोगे, g और h, ठीक है। तो l स्क्वायर और t की पावर माइनस 2। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? इतना आ गया हो तो आगे चले, ठीक है। अब g क्या होता है बेसिकली आपका, g क्या होता है, g एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही आपका g यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो हम लोग भूल जा रहे थे, केजी मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, 9th हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉर्क। ये आपका कौन सा नंबर होगा, 10th, ठीक है। टॉर्क ये आप रोटेशन में पढ़ोगे, रोटेशन डायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस एफ होता है। बोलो तो आप इसको डायमेंशन फॉर्मूला में कैसे लिखोगे, आर को बेसिकली एल से डिनोट करते हैं, मैं इरेज कर लेता हूँ। आर क्या है, कैपिटल एल। एफ क्या है, बोलो, एफ एम एल टी माइनस 2 होता था आपका, बोलो एम एल टी माइनस 2, ठीक है। एल 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 स्क्वायर हो गया, बोलो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। इतने में कोई दिक्कत, हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या होगा आप किसका, यूनिट क्या होगा, मास केजी है, ठीक है, केजी में मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत है क्या, या फिर इसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, टॉर्क की। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको लिखा रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट टाइप का है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है जो नोट 1, ठीक है, N1 से आप इसको कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, दो चार को स्टार लगा लीजिए, ठीक है। नोट 1 क्या है आपका, लिखिए, अगर दो, इफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, PQ में लिख दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर सेम डायमेंशन फॉर्मूला हुआ देन, जरूरी नहीं है, देन देयर यूनिट आर नॉट नेसेसरली टू बी सेम। ठीक है, अगर दो, देखो यहां पे अगर दो आपकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी।
इसका वाइस वर्सा लिख लो, एक और है उसको लिख लो, इफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका यूनिट सेम है, देन देयर डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? आई थिंक ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर देखो यहाँ पे सेकंड वाला भी बता देते हैं, इफ अगर यूनिट ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, ठीक है, यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट भी सेम हो, ठीक है। बोलो इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखना, ये दोनों पॉइंट आपके बेसिकली डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे चले क्या? आगे चल के बात कर लेते हैं आपका मोमेंटम की। अब देखो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसलिए अभी आपकी बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बची हुई हैं। अब आगे और भी लगभग 35-40 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखोगे तो चीज़ें जल्दी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। हम लोग बात कर लेते हैं हाँ मोमेंटम की, 2-3 और बात कर लेते हैं, फिर अगले दिन अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, मोमेंटम की। मोमेंटम जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है? एम वी, बोलो मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो आपका m का कैपिटल M ही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है? m बेसिकली L⁻⁻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 ⁻
केजी मास है, लेंथ क्या है मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। बोलो इसमें कोई डाउट? या फिर आप एक चीज और लिख सकते हो, क्या, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अभी आपने देखा कि टॉर्क का भी क्या था, जो यूनिट था वो एक तो आपका था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर था। तो आप देख रहे हो कि दोनों क्या है, आपके फॉर्मूले सेम है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, सेम था। जैसे देखो यहाँ पे देखो आप, यूनिट क्या है आपका न्यूटन सेकेंड, वहां भी क्या थी न्यूटन सेकेंड, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या था, वेरी कर रहा था, आर क्रॉस एफ इधर एम वी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो जो कि अभी आप दो स्टेटमेंट में लिखे हो। आगे बात कर लेते हैं इम्पल्स, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स की बात कर लेते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इंटू टी, टी इज व्हाट, टाइम, फोर्स इंटू टाइम। चेंज बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा पी से भी बेसिकली डिनोट करते हैं, डेल्टा पी, ये आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे आप अगर हम लोग इसको डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें तो फोर्स का MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, और टी इधर है तो टी जी, तो क्या हो जाएगा MLT माइनस वन, MLT माइनस वन। बोलो इतने में कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए आप, ठीक है। और मैं आपसे हर बार सजेशन मांगता हूँ, इस बार भी सजेशन मांग रहा हूँ। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, जो भी सजेशन हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आई वेलकम योर सजेशंस, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके पहले पहले देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं, केजी तो होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, बोलो, या फिर न्यूटन सेकेंड, और ठीक है। बोलो इतना आपको, आई थिंक कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा अपन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके पूरा का पूरा चीज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 12 फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं 12 हो गई हैं, अभी और बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अपने को कहाँ करना है, 30, 32, 35 करेंगे, जितना कि आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कई बार जो अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको वहाँ से डिराइव करना आना चाहिए किस प्रकार से जो है आप देखो। जैसे कि आपने मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, B = mv होता है, आपको मास का पता है, वेलोसिटी का पता है, तो डेफिनेटली आप निकाल ले जाओगे, ठीक है।
तो इतना सिंपल नहीं पूछता है, तो रेशो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो भी देखेंगे हम लोग। बट आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करने का कोई इरादा है, नहीं तो 1 घंटे की भी वीडियो बन सकती है। आप लोग बता देना कि कितना लेंथ रखा जाए, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपसे ही पूछ के आपके फीडबैक पे ही काम करूँगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो। बाय।